अगर आपको भी मेरी तरह सोडास पीना पसंद है और आपके दिमाग में ऐसा है कि सोडा पीना तो हमारे लिए हानिकारक होता है, अगर आपको वेट लॉस करना है और आपको किसी ने बोला है कि आप कोका कोला, स्प्राइट वगैरह नहीं पी सकते, तो ये वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों आपको सारी चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरा नाम है डॉक्टर उमेश वाधवानी। वीडियो शुरू करें उससे पहले 3 सेकंड का मेरा इंट्रो आएगा, फट से चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड वीडियो अच्छा लगे ना तो मेक श्योर करो अपने सारे सोडा फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो आप शेयर करोगे। शुरू करें, चलो। ओके, सो यार बचपन से लेके अभी तक है ना, मम्मी पापा, दादा दादी, कन्वेंशनल सब लोग हैं ना, एक ही चीज़ है, सोडा आपके लिए ख़राब है, दांत ख़राब हो जाएंगे, ये होगा वो होगा, वज़न बढ़ जाएगा, डायबिटीज़ होगा, शुगर होगा। सारी बातों में कहीं ना कहीं सच है, बट मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी एक फूड आइटम आइसोलेशन में आपके लिए अच्छी होती नहीं है या बुरी भी नहीं होती है। उसका डोजेज बहुत मैटर करता है। उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्लेनेशंस हैं जो आज हम सोडास के बारे में बात करेंगे। तो ये सोडा जो है ना, इसको हम पहले बुलाते हैं कार्बोनेटेड वाटर, कार्बोनेटेड या स्पार्कलिंग वाटर। तो नॉर्मल पानी और कार्बोनेटेड पानी, इन दोनों में मेजर फ़र्क ये है कि जो कार्बोनेटेड पानी है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डाल के उसमें फिज क्रिएट कराया जाता है। तो अगर आप नॉर्मल पानी पी रहे हो और सोडा पी रहे हो, जो किनले का जो सोडा आता है, कोई फ्लेवर नहीं, कुछ नहीं, सोडा, वो सोडा में फ़र्क इतना ही है कि उसको कार्बन डाइऑक्साइड से फिज, बबल्स बनाए गए हैं, दैट्स अबाउट इट। तो जब तुम दोनों सोडा पी रहे हो, ये पी रहे हो, आपको नॉर्मल पानी पीना अच्छा नहीं लग रहा है, आप सोडा पी रहे हो, तो आपको उतना ही हाइड्रेशन मिलने वाला है जितना नॉर्मल पानी से। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों को नॉर्मल सोडा पीने से गैस वैस की जो तकलीफ होती है, भारीपन फील होता है, ब्लोटेड फील करते हैं, उससे रिलीफ भी मिलता है। तो आप बोलोगे कि ये जो गंदा नाम आया है सोडास का कि भाई ये तुम्हारे लिए हानिकारक है, ख़राब है, वो आया कहाँ से? वो आया है बिकॉज ऑफ मेजरली 5 रीजन्स। सबसे पहला, सोडास के अंदर प्रेजेंट हाई शुगर कंटेंट है ना, शुगर बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे सोडा प्रॉब्लम नहीं है, हमने डिसाइड कर लिया कि कार्बोनेटेड में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड डला हुआ है बबल्स क्रिएट करने के लिए। प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है? हाई शुगर कंटेंट। शुगर कंटेंट भी नहीं, हाई शुगर कंटेंट। अगर आप हाई शुगर कंटेंट वाला कोका कोला, थम्स अप, पेप्सी, स्प्राइट, मैंगो, माजा, इवन तुम्हारा जो घर पे फ्रेश निकला हुआ ऑरेंज जूस ज़रूरत से ज़्यादा पिया, शुगर कंटेंट डाला, तो वो शुगर कंटेंट आपको प्रॉब्लम दे रहा है, कार्बोनेटेड सोडा नहीं। दूसरा, सबसे ज़्यादा टेंशन होता था कि भाई सोडा पियोगे तो जो तुम्हारा दांत का इनेमल है वो सड़ जाएगा। अगेन, जो कार्बोनेटेड पार्ट है वो इतना इफेक्ट नहीं करता, हाई शुगर कंटेंट तुम्हारे इनेमल को अफेक्ट कर रहा है। समझने की ज़रूरत है। ऑल्सो, तुम दिन में एक बार ये तुमने सोडा पिया है और तुम्हारा बाकी का डेंटल हाइजीन इज गुड, तो तुम्हारे दांत नहीं सड़ने वाले हैं। दांत सड़ते हैं जब तुम चॉकलेट भी खा रहा है तुम्हारा बच्चा, पेस्ट्रीज भी खा रहा है, केक भी खा रहा है, हाई शुगर कंटेंट जा रहा है, उसके साथ 4 सोडास भी जा रहे हैं, वहां पे दिक्कत आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? फ्रीक्वेंसी, शुगर कंटेंट, क्वांटिटी। सोडा बेचारी अकेली नहीं तुम्हारा दांत सड़ा रही है। थर्ड, बोलते हैं कि एम्प्टी कैलोरीज हैं। यार एम्प्टी कैलोरीज का सिंपल मतलब ये होता है कि तुमने कैलोरीज ली, उसको यूटिलाइज नहीं किया। तो अपने आप का दिन का डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट फिगर आउट करो, दिन का कार्बोहाइड्रेट और शुगर का कंटेंट फिगर आउट करो और अपने सोडा को उसके अंदर फिक्स करो। एम्प्टी कैलोरीज नहीं है। एम्प्टी कैलोरीज का मतलब होता है कि तुम ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरीज ले रहे हो और उसको तुम यूटिलाइज नहीं कर रहे हो। तुम थम्स अप या कोका कोला पी के अगर उसको वर्कआउट में यूटिलाइज कर रहे हो तो वो एम्प्टी कैलोरीज नहीं है, उसका तुमने कुछ किया है। पर तुम सोफा पे बैठ के पिज्ज़ा खाते खाते बॉटल पूरा कर लिया है 1 लीटर का कोका कोला का, तो वो एम्प्टी कैलोरीज हुई। बट उस हिसाब से तो फिर तुम वहाँ पे नाचनी की रोटी और पालक की सब्जी भी खाओगे तो भी एम्प्टी कैलोरीज है, बिकॉज वो कैलोरीज का तुमने कुछ किया नहीं है। यूटिलाइज तो करना पड़ेगा ना। Are you with me on this? Fourth is high caffeine content. So Coca-Cola, Thumbs Up, Pepsi, Red Bull, अभी Sting आया हुआ है, ये सारी जो चीज़ें हैं उसके अंदर हाई कैफीन कंटेंट होता है जो आपको बज़ देता है। तो शुगर और कॉफ़ी को मिला दिया है तो अब यू आर फीलिंग बज़्ड एंड दैट्स द फीलिंग दैट अ लॉट ऑफ पीपल एंजॉय। कॉफ़ी बुरा नहीं है, शुगर बुरा नहीं है, यू शुड नो द क्वांटिटी। मेजॉरिटी ऑफ पीपल 400 mcg तक कैफीन हैंडल कर सकते हैं। देर आर सर्टेन स्पेसिफिक केसेस लाइक लैक्टेटिंग मदर्स या प्रेग्नेंट लेडीज या एंग्जाइटी से सफ़र करने वाले लोग जिनका कैफीन टॉलरेंस कम होता है। बट वो आप अपने आप के लिए आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपने एक कोका कोला पिया और आपको कैसा फील हुआ, आपको फिजिटी फील हो रहा है, एंग्जाइटी के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो दैट्स द क्वांटिटी लिमिट फॉर यू। बट देन कैफीन इज नॉट ओनली प्रेजेंट इन हियर। आपने एक
थम्स अप पिया या एक कोको कोला या एक स्प्राइट पिया, उसमें कैफीन है, बट साथ में आप 4 कप चाय पी रहे हो तो उसमें से भी तो कैफीन आ रहा है। आप कॉफ़ी पी रहे हो, फिल्टर कॉफ़ी पी रहे हो, उसमें से भी तो कैफीन आ रहा है। What I'm trying to do here is I'm trying to make you understand कि कोई एक चीज़ को अच्छा या बुरा नहीं मानना है, हमें उसका डीप लेयर जाके देखना है कि उसके अंदर कौन सी चीज़ें जो आपके लिए बुरी है। 4 चीज़ें मैंने आपको बताई कि इन चारों चीज़ों की वजह से सोडा को बदनाम किया गया है। 5वां इज आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। यहाँ पे अगर आप ये चीज़ को सही से समझ गए तो आपके लिए बहुत ही ये बेनिफिशियल हो सकता है। अगर आपको शुगर क्रेविंग्स है, अगर आपको वेट लॉस करना है और आप ट्राई कर रहे हो कैलोरी बचाने का और आपको मीठा लेने का मन करता है, मार्केट में बहुत सारी 0 कैलोरी वाली ड्रिंक्स अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल ये है स्प्राइट 0 कैलोरी, ये है डाइट कोक 0 कैलोरीज। उसके अंदर डला होता है आर्टिफिशियल स्वीटनर जो आपको मीठा टेस्ट दे रहा है, तो आपका शुगर क्रेविंग सबसाइड हो रहा है एंड आपको कोई कैलोरीज नहीं मिल रही है, तो एम्प्टी कैलोरीज वाला सीन खत्म, शुगर है ही नहीं, दांतों की सड़न वाला सीन खत्म, कार्बोनेटेड पानी में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। रही बात आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की, फॉर एग्जाम्पल एस्पार्टेम जो कोको कोला के अंदर होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं एस्पार्टेम आपको कैंसर करेगा। इंसानों में स्टडी हुई ही नहीं है, एंड इंसानों में अगर स्टडी होती भी तो जो क्वांटिटी की बात आती है ना, तो वो मैटर करती है। आपको पता है रोज का रोज 32 कैंस ऑफ दिस कोक 0 पियोगे ना, उसमें जितना एस्पार्टेम जाएगा ना आपकी बॉडी में, वो आपको शायद नुकसान कर सकता है। यहाँ पे शायद इज द कीवर्ड। एक आध कैन से कुछ नहीं हो रहा। यू शुड बी वरीड मोर अबाउट द कैफीन पार्ट। अगर आप कैफीन सेंसिटिव हो और दिन के 3-4 कोक पी रहे हो विद एस्पार्टेम इज नॉट कॉजिंग यू ट्रबल, बिकॉज मैंने आपको बता दिया उसका क्वांटिटी इतना ज़्यादा चाहिए फॉर इट टू अफेक्ट योर हेल्थ। रोज का रोज 32 कैन, समझ रहे हो, 32, इट्स क्रेजी। अगर आपको शुगर क्रेविंग हो रही है और आपको पता है कि मेरा कैफीन टॉलरेंस क्या है और आप अपनी नींद से पहले डाइट कोक नहीं ले रहे हो, तो आप दिन में 1-2 कैन डाइट कोक के ले सकते हो आपके क्रेविंग्स को सबसाइड करने के लिए। कोई कैलोरीज नहीं जा रही हैं। अगर कैफीन से प्रॉब्लम है तो स्प्राइट वालों ने स्प्राइट 0 निकाला हुआ है, 0 कैलोरीज नो कैफीन, जस्ट शुगर क्रेविंग सबसाइड करेगा और फिजी ड्रिंक पीने का मन कर रहा है तो वो क्रेविंग आपकी खत्म हो जाएगी। आपको मर के अपने मन मार के अपनी हेल्थ को सुधारने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी अवेलेबल हैं जो आपको फन वे में हेल्दी ईटिंग करा सकती हैं। ओवर कंजम्पशन ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। डाइट को ज़रूरत से ज़्यादा पियोगे तो वो भी नुकसानकारक है, बट वो नुकसान तो घी है, मिलेट्स हैं, रागी, जवार, बाजरा, पालक, एप्पल, गुआवा, उस पर भी इम्प्लीमेंट करता है। डोजेज मैटर्स, सोचो इसके बारे में। एंड अगर आपको सोडा पीना अच्छा लगता है, पियो। ये 3-4 चीज़ों का ध्यान रखो। शुगर कंटेंट कम से कम होना चाहिए, अगर है ज़्यादा तो उसको यूटिलाइज करना है। यू कांट बी लिविंग अ सेडेंटरी लाइफ एंड ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ शुगरी ड्रिंक्स। 2, शुगरी ड्रिंक्स आपके दांतों को भी ख़राब कर सकता है, सडन ला सकता है, तो ट्राई गोइंग फॉर शुगर फ्री। 3, कार्बोनेटेड वाटर इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, उसके अंदर शुगर कंटेंट, कैफीन कंटेंट, ये ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक। 4, फोकस ऑन योर ओवरऑल लाइफस्टाइल, मेक हेल्दी ईटिंग फन इज़ द कीवर्ड, वो सस्टेनेबिलिटी लाएगा। एंड अगर आपको मेरी या मेरी टीम की ज़रूरत है आपकी हेल्दी ईटिंग को फन बनाने के लिए, तो कंसल्टेशन डिटेल्स मैंने दी है। एंड जस्ट सो यू नो, स्प्राइट और कोक वालों ने मुझे प्रमोशन का कुछ नहीं दिया, दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड पोस्ट। मुझे फिजी ड्रिंक्स बहुत पसंद है एंड आई लव सोडास, तो एंड आई बीन ड्रिंकिंग इट, बीइंग वेरी माइंडफुल अबाउट द क्वांटिटी वगैरह। आप भी वो चीज़ें कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कुछ सवाल हो तो कमेंट्स में मुझसे पूछो। एंड अगर आपको डर के जीना है तो इट्स एंटायरली अप टू यू, बट मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए याद रखो कि हेल्दी ईटिंग इज़ नॉट कॉम्प्लिकेटेड, इट्स नॉट बोरिंग, इट्स फन एंड वेरी सिंपल।